पीएम मोदी ने किया अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी हुए शामिल। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पीएम ने बढ़ाया स्टूडेंट्स का हौसला, छोटे बच्चों की कलाकृतियां भी देखी। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देखी विज्ञान प्रदर्शनी, बच्चों से लेकर बड़ों तक के प्रोजेक्ट्स को पीएम ने ध्यान से देखा। सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, शिक्षा से ही बदलती है देश की तकदीर, देश के लक्ष्य को पाने में शिक्षा की अहम भूमिका। पीएम मोदी बोले, हमने अपनी भाषा को पिछड़ेपन के तौर पर पेश किया, मैं यूएन में भी भारत की भाषा बोलता हूं। बिना नाम लिए पीएम मोदी का राहुल गांधी पर हमला, कहा भाषा की राजनीति कर कुछ लोग चलाते हैं नफरत की दुकान। पीएम मोदी ने जारी की श्री योजना के तहत पहली किस्त। योजना के तहत 1450 से ज्यादा स्कूलों को स्मार्ट बनाने का टारगेट। मणिपुर निर्वस्त्र परेड मामले में सीबीआई ने केस रजिस्टर कर जांच शुरू की। मणिपुर पुलिस की एफआईआर को किया टेक ओवर। मणिपुर के इम्फाल पहुंचा विपक्षी गठबंधन का डेलीगेशन। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले, हम चाहते हैं जनता की मांग सुनी जाए। मणिपुर पहुंचे कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी बोले, राज्यपाल से हमारी कई मांगे, कोई भी फैसला लेने से पहले सर्वेक्षण करना चाहते हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, हमारी कोशिश मणिपुर के लोगों की बात को सुनना, जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने विपक्षी सांसदों के मणिपुर दौरे को बताया ड्रामा, कहा बंगाल छत्तीसगढ़ की महिलाओं पर अत्याचार इन्हें नहीं दिख रहा। मणिपुर पर विपक्षी डेलीगेशन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का तंज, कहा क्या इंडिया गठबंधन राजस्थान भी जाएगा। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राहत कैंप पर किया दौरा। चुराचांदपुर में कहा, शांति बहाली के लिए दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे से करें बात। विपक्षी गठबंधन के सांसदों के दौरे पर बोली गवर्नर, कहा मैं उनसे राज्य में शांति बहाल करने में योगदान देने की अपील चाहती हूं। राज्यपाल उइके ने कई लोगों के मारे जाने और संपत्ति के नुकसान का किया जिक्र। बोली, सरकार पीड़ित लोगों को देगी मुआवजा। मिशन 2024 के लिए बीजेपी की राष्ट्रीय टीम का ऐलान। वसुंधरा राजे, रमन सिंह, रघुवर दास समेत 13 वरिष्ठ नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। नई लिस्ट में 8 लीडर्स को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। राष्ट्रीय महामंत्री की लिस्ट में कैलाश विजयवर्गीय, सुनील बंसल, संजय बंदी के भी नाम। राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में संगठन का काम देखेंगे बीएल संतोष। राजेश अग्रवाल बनाए गए पार्टी के कोषाध्यक्ष। 13 नए राष्ट्रीय सचिव भी बनाए गए। बीजेपी ने फरनी नाथ शर्मा को बनाया हरियाणा में संगठन महामंत्री। जीआर रविंद्र राजू को असम, विवेक दधकर को अंडमान निकोबार की जिम्मेदारी। जयपुर दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजस्थान बीजेपी नेताओं की कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रामेश्वरम में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हाउस का भी किया दौरा। डॉक्टर कलाम के चित्रों और उनसे जुड़े सामानों को देखा। जयपुर में जेपी नड्डा ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर में की पूजा। राजस्थान के एक दिन के दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बंगाल में रामकृष्ण मठ और मिशन का दौरा किया। पार्टी के कई नेता रहे मौजूद। राहुल गांधी के निमंत्रण पर दिल्ली आई सोनीपत की कई महिला किसान। सोनिया और प्रियंका गांधी ने महिलाओं के साथ किया डांस। सोनिया और प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लाए खाने का भी लिया स्वाद। महिला किसानों ने सोनिया गांधी के सामने राहुल की शादी का उठाया सवाल। जवाब में सोनिया गांधी ने कहा, लड़की ढूंढो। जयपुर से पाकिस्तान जा रही लड़की को लेकर पुलिस का खुलासा। पाकिस्तानी लड़के ने बनाया था प्लान। लड़की पहली बार जयपुर आई थी। नाबालिग लड़की से पूछताछ में खुलासा। लाहौर के रहने वाले असलम के कहने पर ही खरीदा था बुर्का। जयपुर मामले पर डीसीपी का बयान। इंस्टाग्राम पर दोनों के बीच हुई दोस्ती। लड़की के पास जेब से मिले 500 रुपए। जयपुर नाबालिग केस में एक और खुलासा। पाकिस्तान के असलम ने वीडियो चैट पर नाबालिग को सिखाया नमाज पढ़ना। असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा का बड़ा बयान। असम को रोहिंग्या दिल्ली या कश्मीर जाने के लिए गलियारे के रूप में कर रहे हैं इस्तेमाल। हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा, जांच में पता चला त्रिपुरा के कुछ दलाल इस घुसपैठ को बढ़ावा देते हैं। रोहिंग्या पर बोले यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण, जो खुद को रिफ्यूजी नहीं करते डिक्लेयर, वो राष्ट्र के लिए खतरा। कार्रवाई लगातार जारी। पश्चिम बंगाल में फिर हिंसा। दक्षिण 24 परगना में तृणमूल कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या। मध्य प्रदेश के सतना में नाबालिग से रेप का मामला। एडमिनिस्ट्रेशन ने आरोपी के घर को बुलडोजर से किया ध्वस्त। मध्य प्रदेश के मैहर में निर्भया जैसी अमानवीय घटना आई सामने। 10 साल की आदिवासी बच्ची के साथ 2 लोगों ने किया था गैंगरेप। पुलिस ने गैंगरेप के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नाबालिग बच्ची की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। पुलिस के मुताबिक शारदा पहाड़ी के पास दोनों आरोपियों ने बच्ची के साथ किया था गैंगरेप। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने किया सरकार पर अटैक। शिवराज सरकार बहन बेटियों को सुरक्षा देने में नाकाम कहा। कमलनाथ ने शिवराज सरकार से पीड़िता को अच्छा से अच्छा उपचार मुहैया करवाने को 1 करोड़ का मुआवजा देने की अपील भी की। कमलनाथ के आरोप पर सीएम शिवराज का पलटवार। बीजेपी सरकार में महिला सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण कहा। बिहार के गोपालगंज में मुहर्रम में अखाड़े के दौरान बड़ा हादसा। अखाड़े में बिजली का करंट लगने से 11 लोग झुलस गए। हादसे के बाद जुलूस में मची भगदड़। सभी घायलों को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। सभी पीड़ितों की हालत सामान्य। सूचना मिलते ही डीएम और एसपी हॉस्पिटल पहुंचे। सभी मरीजों का लिया हालचाल। यूपी के संभल में जुलूस के दौरान आलम में दौड़ा करंट। 4 लोग करंट से झुलसे। सभी लोगों को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। बारिश से भीग गए थे आलम।
रेलवे ट्रैक पार करते हुए हुआ हादसा। झारखंड के बोकारो में मुहर्रम जुलूस के दौरान हादसा, करंट लगने से 4 लोगों की मौत, 14 लोग घायल। ग्वालियर में महाराज बाड़ा के इमामबाड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। मुहर्रम जुलूस से पहले इमामबाड़ा पहुंचे सिंधिया। इमामबाड़ा पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, हमारी कामना कि हमारा प्रदेश बढ़े आगे, राज्य विकास और प्रगति के रास्ते पर चले। गुजरात के वडोदरा में पुलिस की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। मुहर्रम को लेकर पुलिस ने किया मार्च। होम मिनिस्टर अमित शाह ने रामेश्वर मंदिर का किया दौरा। तमिलनाडु दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज ने पुलिस परिवार संगम कार्यक्रम में लिया हिस्सा। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी रहे मौजूद। कार्यक्रम में बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, पुलिसकर्मियों का पौष्टिक आहार भत्ता 1000 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। आरक्षक और प्रधान आरक्षक का वर्दी भत्ता हर साल 5000 रुपए किया जाएगा। सीएम शिवराज ने किया ऐलान। सीएम शिवराज चौहान ने बांटे नियुक्ति पत्र। सतना मेडिकल कॉलेज के नवनियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को दिए पत्र। श्रीनगर में सीआरपीएफ ने लगाया कैंप, निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के बनाए स्मारकों को पुलिस ने किया नष्ट। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सली बना रहे थे शहीद सप्ताह। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से जबरदस्त विस्फोट, कई लोगों की मौत की आशंका। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी मौके पर। दिल्ली के उस्मानपुर में नाबालिग लड़की की क्रेन से बांधकर पिटाई, वायरल वीडियो की पुलिस कर रही है जांच। दिल्ली में उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन के पास हादसा, आमने सामने टकराई 2 कारें। दिल्ली के मायापुरी में एक फैक्ट्री के गोडाउन में लग गई आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। राजस्थान के पाली में हाईवे पर 2 ट्रेलर और एक कार की भिड़ंत, हादसे के बाद वाहनों में लगी आग। मौके पर धू-धू कर उठी लपटें, दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की दुखद मौत। नोएडा के थाना फेज 1 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश गोली लगने से घायल, दूसरे बदमाश को कॉम्बिंग के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया। घायल बदमाश पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लूट, हत्या और रंगदारी के कई मामले दर्ज। पिस्टल, कारतूस, तमंचा और कार बरामद। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस का एक्शन, रातानाडा इलाके में लेडी ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। दिल्ली से चलकर जम्मू जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में बम की सूचना निकली अफवाह। सोनीपत रेलवे स्टेशन पर बम निरोधक दस्ते ने की जांच। बम की सूचना पर सोनीपत रेलवे स्टेशन पर मचा था हड़कंप। राजधानी एक्सप्रेस को रुकवा कर चलाया गया सघन तलाशी अभियान। अमरोहा में पेट्रोल से बाइक धोने का मामला, पुलिस ने आरोपी शख्स और पेट्रोल पंप के सेल्समैन को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भी भीषण हादसा, 2 बसों की टक्कर में 6 यात्रियों की मौत। एक बस में अमरनाथ यात्रा से लौट रहे थे यात्री। ओडिशा के खुर्दा में पुलिस का एक्शन, 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में सोना चांदी के जेवरात बरामद। दिल्ली में बढ़ते डेंगू मामलों पर केजरीवाल सरकार अलर्ट, सभी विभागों को दिए निर्देश। दिल्ली एनसीआर में तेजी से फैल रहा है आई फ्लू। डॉक्टरों का कहना है हर साल बरसात के मौसम में होता है कंजक्टिवाइटिस। एम्स के डॉक्टरों का दावा, अपने आप 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाती है बीमारी, देखने से नहीं छूने से फैलता है कंजक्टिवाइटिस। कटिहार गोलीबारी घटना पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा नीतीश के राज में बिजली मांगने पर गोली मिल रही है। सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार को बताया लाठी और गोली की सरकार, कहा यहां अपराधी और पुलिस गोली मारते हैं। कटिहार गोलीबारी कांड पर बोले राज्यसभा सांसद सुशील मोदी, फायरिंग के बाद पुलिस यही देती है बयान, उसने नहीं चलाई गोली, भीड़ में से किसी ने चलाई गोली। सुशील मोदी ने कहा घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश, लोगों में कई बार पुलिस को फायरिंग करते भी देखा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 5.8 तीव्रता का भूकंप, देर रात 12:53 पर आया भूकंप। दिल्ली में चाइनीज मांझा बेचने वालों पर पुलिस का शिकंजा, जाफराबाद इलाके में एक दुकानदार गिरफ्तार। हैदराबाद में 7 साल से लापता 23 साल का लड़का, परिवार ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। असम में पुलिस के साथ बीएसएफ की कार्रवाई, दक्षिण सलमारा मनकचर में 51 मवेशियों के सिर के साथ 24 तस्कर किए गिरफ्तार। श्रीनगर में सीआरपीएफ ने लगाया कैंप, निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। ग्रेटर नोएडा के बिस्रक में यूपी एसटीएफ का एक्शन, इंटरस्टेट हाथी दांत की तस्करी करने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार। छोटा शकील गैंग का शूटर लाइक अहमद, फिदा हुसैन शेख थाने में गिरफ्तार। 25 साल बाद लाइक को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई पुलिस। मुंबई में शेरगांव पुलिस ने 3 टन मांगूर मछली को जब्त किया और दफन किया। प्रतिबंधित मछली की तस्करी के मामले में 3 लोग गिरफ्तार। ओडिशा में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाया बाघ, विश्व बाघ दिवस के मौके पर बनाया 15 फीट लंबा बाघ। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी बारिश, NH5 पर किन्नौर के एंट्री पॉइंट पर रास्ता बंद। हिमाचल प्रदेश के पछाड़ में भी लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे पर लोगों को आवाजाही में हुई दिक्कत। कुल्लू में भी कई जगह लैंडस्लाइड, सामरी ढांक में दरकी जमीन, सड़कों पर आवाजाही थमी, लोगों में बड़ी मुश्किलें। कुल्लू की चाटी में भी भूस्खलन, झाकड़ी परियोजना से होते हुए चाटी संपर्क मार्ग बंद होने से लोग परेशान। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में तेज बारिश के बाद कई जगह लैंडस्लाइड, लोगों को राहत पहुंचाने में जुटा एडमिनिस्ट्रेशन। चमोली में लगातार बारिश के कारण ट्रैफिक प्रभावित, लामबगड़ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 7 बंद। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटा, कई घरों को नुकसान हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में फिर खिसका पहाड़, रियासी के बुद्धुल माहौर रोड पर लैंडस्लाइड, वाहनों की रुकी आवाजाही। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बारिश से गिरा पैदल पुल, 3 पंचायतों का संपर्क टूटने से 5000 से ज्यादा लोगों की परेशानी बढ़ी। महाराष्ट्र में भंडारा के गोसी खुर्द डैम के सभी 33 दरवाजे खोले गए, चंद्रपुर और गढ़चिरौली के कई इलाकों के डूबने का खतरा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में इरई डैम से पानी छोड़ा गया, रिहायशी इलाकों में पानी भरने से बाढ़ जैसे हालात। 5 दिनों से पानी में डूबा है कोल्हापुर का दत्ता मंदिर, सड़क पर पिंडदान और पूजा पाठ करने को मजबूर लोग।
महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एसडीआरएफ का रेस्क्यू। वर्धा नदी का जलस्तर बढ़ने पर पठानपुरा राजनगर इलाके में लोगों को सुरक्षित निकाला। गुजरात के नवसारी के साथ साथ डांग जिले में भी भारी बारिश। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है पूर्णा, अंबिका और कावेरी नदी। राजस्थान के दांता रामगढ़ में भारी बारिश से गलियों और घरों में भर गया पानी। ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित। जयपुर में तेज बारिश के बाद भारी जलभराव। सड़कों से लेकर दुकान और घरों तक भर गया पानी। तेलंगाना के भद्राचलम में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गोदावरी। सभी जिला अधिकारी हाई अलर्ट पर। तेलंगाना के वारंगल से मेदाराम लिंक रोड टूटा। कई यात्री जगह जगह फंसे। 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। आंध्र प्रदेश के एलुरु में बाढ़ प्रभावितों को मदद का पहुंचाने का काम जारी। पोलावरम विधायक ने पुनर्वास शिविर का किया दौरा। रायपुर के बाहरी इलाके मुजगाहन में बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश। कई इलाकों में सड़कों पर भर गया पानी। प्रयागराज में नदियों के उफान में मामूली कमी। गंगा यमुना का जलस्तर घटा। अमृतसर में बाढ़ पीड़ितों को राहत। जिला जज ने 100 परिवारों को भेजी राहत सामग्री। बंगाल की खाड़ी में इंडियन नेवी का रेस्क्यू ऑपरेशन। तमिलनाडु तट से 130 समुद्री मील दूर फंसे 36 मछुआरों को बचाया। यूक्रेनी सीमा से सटे रूस के तगानरोग शहर में जबरदस्त धमाका। 14 लोग हुए घायल। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। रूस ने यूक्रेन पर लगाया रिहायशी इलाके पर मिसाइल अटैक का आरोप। आतंकवादी हमला करार दिया। यूक्रेन के निप्रो में रूस ने किया मिसाइल अटैक। एक 12 मंजिला इमारत पर गिरी मिसाइल। 3 लोग घायल हो गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हमले को बताया रूसी मिसाइल का आतंक। रूस ने रिहायशी इमारत पर जानबूझकर हमला करने से किया इनकार। अमेरिका के मैरीलैंड में हाईवे पर गिरा क्रेन। हाईवे पर ट्रैफिक हुआ जाम। हाईवे के पास चल रहे कंस्ट्रक्शन के दौरान क्रेन गिरी। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। चीन के फुजियान प्रांत पर टाइफून डोक्सुरी का कहर। तेज हवाओं से कई जगह पेड़ गिर गए। टाइफून डोक्सुरी की वजह से लगातार हो रही बारिश। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। 12 लाख से ज्यादा लोगों को सेफ जगहों पर भेजा गया। अब तक 60,000 करोड़ के नुकसान की आशंका। 5 लाख से ज्यादा घरों की बिजली काटी गई। स्कूल कॉलेज दुकानों को बंद करने के आदेश। अगले साल 4 से 30 जून तक हो सकते हैं T20 विश्व कप के मैच। वेस्टइंडीज और अमेरिका में इन तारीखों में मैच होने की संभावना। और जुवेंट्स को UEFA कॉन्फ्रेंस लीग 2023-24 से किया बैन। फाइनेंशियल फेयर प्ले नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया प्रतिबंध।